जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वक्फ बोर्ड पे घमासान चल रहा है, संसद से लेके जमीन तक, समाज से लेके परिवार तक, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने काम ही ऐसा किया है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले संसद की बात मैं बता दूं, 2 दिन से ही वहां पे बीजेपी भाषण दे रहा है, विपक्ष के बातों का जवाब, क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। लेकिन उसमें आज एक बहुत घटना एक तरह से हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो कि अ, कभी आदमी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा और वो हो गया। राहुल गांधी के द्वारा वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन कर दिया गया है। हंसने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी राहुल गांधी भी कुछ अच्छे काम कर दिया करता है। कभी कभी वो कुछ गलत भाषण दे देता है, अपने करीबियों के द्वारा बताए गए गलत बात को भी डिजिट हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजों पे अपनी हुई पूर्वजों के द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का भी काम वो कर दिया करते हैं। इसमें हम संसद में हुए घटना पे हम आगे विस्तार से जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वक्फ बोर्ड क्या था और क्या से क्या हो गया। वक्फ बोर्ड जो बना था आजादी के बाद, पाकिस्तान भारत दोनों का बंटवारा हुआ। कुछ हिंदुस्तान से मुस्लिम जो है पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से कुछ हिंदू भारत आ गया। जो पाकिस्तान से हिंदू आया उनका जो जगह जमीन था वो वहां की सरकार ने कब्जा कर लिया और जरूरतमंदों को दे दिया। यहाँ तक कि मंदिर को तोड़ के बांट दिया गया। आज के डेट में वहां पे कुछ मंदिरों में चिकन काट के बनाया जा रहा है, मटन काट के बनाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहीं हिंदुस्तान में जो मुस्लिम यहाँ से गया उन्होंने अपनी संपत्ति एक अपना ही बोर्ड बना के उसको दान में दे के गया। और उसके बाद वक्फ बोर्ड को भारतीय सरकार से मंजूरी मिल गया। लेकिन वक्फ बोर्ड में ये नियम था कि कोई भी मुस्लिम जो है अपनी जमीन जायदाद पैसा अगर दान करना चाहे, जैसे हिंदू में भी दान प्रथा है, किसी को भी कुछ भी दान कर देते हैं, भूखे नंगे को भी दान कर देते हैं, गौशाला को दान कर देते हैं, बड़े बड़े संत साधु को दान कर देते हैं, उसी तरह वक्फ बोर्ड में वो जमीन वगैरह दान करते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये वक्फ बोर्ड वो चीज थी 1995 ईस्वी में मुस्लिमों के मत बहुत ज्यादा प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, एक अधिनियम पास किया, संसद से एक कानून बना दिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है, उनके जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होंगे वो जिस भी जमीन को बोल देंगे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अगर उसके विरुद्ध आपको कोर्ट में जाना है तो वक्फ बोर्ड का एक अलग कोर्ट बना दिया गया, उसी कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। और वहां के जज भी को वक्फ बोर्ड के मेंबर ही होंगे, वहां के वकील भी वक्फ बोर्ड के मेंबर ही होंगे, वहां के गवाह भी वक्फ बोर्ड के मेंबर ही होंगे। हर चीज वहां पे वक्फ बोर्ड का ही होगा, बाकी अदालत की तरह कुछ भी नहीं होगा। अब जिस आदमी ने आपकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर दिया है, आप उसी के पास दरखास्त देंगे कि हमारी वक्फ बोर्ड ने जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया है, कृपया इसके बारे में जांच करें। तो ये संभव नहीं था। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, थोड़े थोड़े जमीनों पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने लगा। कुछ मंदिरों पे, जो कि 1400 साल पहले मुस्लिम सभ्यता का उदय हुआ और जो 2000 पहले ईस्वी का बना हुआ मंदिर है, उस पे भी वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दिया गया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तमिलनाडु में तो एक गांव जिसके कि 500 1000 साल पहले के जमीन सब अभी भी दस्तावेज है, उस जमीन के उस गांव के आगे में एक बोर्ड लगा दिया गया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस तरह से इतनी ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के द्वारा जुटा लिया गया कि भारत का सबसे अमीर संपत्ति वाला जो कोई अगर बोर्ड है, रेलवे से भी ज्यादा, पहले कहा जाता था कि रेलवे के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, लेकिन अब जो है वक्फ बोर्ड पहले नंबर पे चलता है। यहां तक कि कोई आदमी अगर वक्फ बोर्ड पे जाके बोल देता है कि हम उस जमीन पे पहले मेरे दादाजी नमाज पढ़ा करते थे, या 2-5 साल के पहले हम भी वहां नमाज पढ़ते थे, चाहे वो जमीन किसी हिंदू का क्यों ना हो। कभी कभी आपने गांव में देखा होगा कि आपसी भाईचारा के कारण अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आपने देखा ही है, रोड पे भी शुरू हो जाते हैं, ट्रेन पे भी शुरू हो जाते हैं, तो किसी के भी जमीन को टाइम होते शुरू हो जाते हैं। अगर उनको आराम से एक भाईबंदी के तहत करने दिया जाता है तो कुछ सालों के बाद पता चलता है कि उस जगह पे वक्फ बोर्ड का कब्जा हो चुका है। अच्छा, वक्फ बोर्ड में ये भी नियम है कि 10 साल के अंदर आपको अपील करना है। और वक्फ बोर्ड क्या करती है, अपने ही ऑफिस में उसको वक्फ बोर्ड का जमीन घोषित करके चुपचाप
कागज रख देता है, 10 साल तक ना बोर्ड लगाता है, ना अगले को इत्तला करता है, और वो जमीन खुद की हो जाती है। ये है वक्फ बोर्ड। इससे हिंदू समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश होने लगा, क्योंकि हिंदुओं का बहुत ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड में जाने लगा। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के विपक्ष में जितने भी हैं, सपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, ये सब मुस्लिमों के वोट पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। इनको ये लग रहा था कि वक्फ बोर्ड के विरोध में अगर हम लड़ेंगे तो मुस्लिम का वोट हमें मिलेगा, और मिल ही रहा था। उन लोगों को ये पूरा का पूरा वर्चस्व मिला हुआ था कि ये सब पार्टी जो हमारा है, और कांग्रेस का खुलेआम तो बोल ही दिया था महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले कि हम मुस्लिमों के पार्टी हैं, हिंदुओं के नहीं। तो उस पे क्या हुआ, हिंदुओं ने बहुत ज्यादा पदयात्रा किया, बहुत ज्यादा बीजेपी का विरोध किया, सरकार का विरोध किया, बहुत जगह धर्म संसद किया, तब जाके सरकार के ऊपर दबाव बना, और वक्फ बोर्ड में जो 1995 में कांग्रेस ने ये गलती किया था, या हिमाकत कहिए वो किया था, उसमें संशोधन का कानून लाया गया, जिसमें जेपीसी का पहले बैठक हुआ। अब संसद में वो बिल पारित होने वाला है, और उसके ऊपर घमासान चल रहा है। लेकिन 3 दिन से इतना बेइज्जती किया गया राहुल गांधी और उनके जितने भी सांसद हैं उनका, कि उन लोगों को बैठना तक संसद में मुश्किल हो गया इस पे। लेकिन राहुल गांधी ने अंतरिम अपना वो करवाया, सर्वेक्षण करवाया अपने सांसदों का। उसे ये पता चला कि अगर हम समर्थन नहीं भी करते हैं, कानून तो हमारे द्वारा ही बनाया गया है, अगर इसमें हम समर्थन नहीं करते हैं तो लगभग हमारा सांसद जो है गुप्त रूप से इसमें अपना मतदान कर देंगे वक्फ बोर्ड खत्म होने के लिए। इससे अच्छा है कि हम इसमें सिंपैथी दिखा के इनका सपोर्ट कर देते हैं। ऐसे भी हमारे सपोर्ट से होना ही होना है, और जनता के बीच ये जाएगा मैसेज कि हमने गलती सुधार रहा, मैं अपना गलती सुधार रहा हूं, इसलिए इस पे समर्थन करने की कोशिश कर। हालांकि इसके विरोध में बहुत मुस्लिम मौलाना वगैरह बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं, एक मौलाना ने तो ये बोला कि सरकार संसद के अंदर इनका है और रोड हमारा है। मतलब समाज में पूरा भारत को दहलाने की कोशिश है इनका। मतलब धीरे धीरे ये चाहते थे कि पूरे भारत को हम वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दें। यहाँ तक कि अंबानी का जो घर है उसको भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ हिस्सा जो है उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया है इन लोगों ने। हिमाकत देखिए इनका, कुछ भी डर नहीं है, और ये दिखाते हैं कि मुस्लिम जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है। अब वक्फ बोर्ड में बहस चल रहा है, और ये लोकसभा में तो भारी मतों से ये पास हो जाएगा। राज्यसभा में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अमित शाह और मोदी जी है, पहले से सेटिंग कर लिया होगा। हालांकि राज्यसभा में भी फुल बहुमत है बीजेपी को, और वहां पे भी हो सकता है कि जीत हो जाए, और वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम है उसमें थोड़ा सा संशोधन हो जाए। संशोधन में एक पॉइंट सबसे अच्छा है कि अगर कोई भी मौलाना या वक्फ बोर्ड किसी जमीन को कहता है कि हमारा जमीन है, तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू उसका इंक्वायरी कराना पड़ेगा, और जब तक इंक्वायरी नहीं होगा उस जमीन को वक्फ बोर्ड नहीं कहा जा सकता। उसके बाद एक प्रावधान सबसे अच्छा ये भी है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जितना भी है उसको एक नई अदालत के थ्रू, जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू उसको फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। उसके कागजों का जांच करवाया जाएगा कि ये किसी का जबरदस्ती लिया हुआ तो नहीं है, किसी का दान किया हुआ ही तो है, या पहले से वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी या नहीं थी। ये सब जांच होगा, इसमें बहुत खुलासे होंगे। इसी से पूरे ये जितने आम मुस्लिम जो है इससे परेशान था वक्फ बोर्ड से, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे बड़े बड़े जो मुस्लिम अधिकारी थे, बड़े बड़े नेता थे, वो संपत्ति को बेच के अपने पैसा कमाने में लगे हुए थे, और उसी संपत्ति के ऊपर अपना घर बंगला सब कुछ बना रहे थे। तो आम जनता जो है इससे भी, मुस्लिम के भी त्रस्त थे, सभी खुश हैं। लेकिन जितने मौलवी मौलाना और नेता हैं, यहाँ तक कि हिंदू पक्ष के नेता जो मुस्लिमों के अपने आप को मसीहा समझते हैं, ये सब आक्रोशित हैं, और आम जनता इससे बहुत खुश है। धन्यवाद।